प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कोरोना संक्रमण एक विकराल रूप लेती जा रही है। मुझे पता है कि आप सब लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो 3 प्रिकॉशन लेने हैं वो व्यापक रूप से हर मीडिया में आपको बताया भी जा रहा है। उन उनमें से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। इन प्रिकॉशंस को लेना ही है। किसी कीमत पे इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है। तो कोरोना संक्रमण जो है किसी को भी हो सकता है और सब प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी हो सकता है। तो अब हम इससे कैसे बचें, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमको बाहर की दवाइयों से, जो कि दवाइयाँ हैं ही नहीं, उनके ऊपर हम डिपेंड कर नहीं सकते। तो हमको क्या करना होगा? हमारी जो अपनी आर्मी है, हमारी जो अपनी शरीर की रोग निरोधक क्षमता है, उसको हमको मजबूत करना होगा। उसको, रोग क्षमता को मजबूत करने के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, बैलेंस्ड फूड खाना, बैलेंस्ड डाइट इस तरह से लेना जिसमें विटामिन सी की मात्रा जो है वो अच्छी हो, जिंक की मात्रा अच्छी हो, जैसे हरे फल, हरी सब्जियां। और इन सब में विटामिन सी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, सबसे बैलेंस्ड सोर्स जो है वो है आंवला। आंवला को किसी भी रूप में आप अगर लें तो ये बहुत अच्छा शरीर का इम्यून बूस्टर है। च्यवनप्राश के रूप में लें, चाहे मुरब्बा के रूप में लें, चाहे किसी भी रूप में आंवला अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इम्यून बूस्टर कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्यून बूस्टिंग के लिए, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एक्सरसाइज कौन सा करें, कैसे करें, जिससे कि इम्यून बूस्टिंग में हमें सहायता मिले। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम रूटीन में एक्सरसाइज करते क्या हैं नॉर्मली। तो सारी दुनिया एक्सरसाइज में जो ज़्यादातर लोग व्यस्त हैं वो है वॉलंटरी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज। वॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स, वो अंग जो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे कि आपकी इच्छा के अनुसार आप हाथ हिला सकते हैं, आँख हिला सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं। जो चीज, जो अंग आप अपने कंट्रोल में रखते हैं और हिला डुला सकते हैं, उसको हम लोग वॉलंटरी ऑर्गन कहते हैं, वॉलंटरी अंग कहते हैं। इन वॉलंटरी अंगों को, इन वॉलंटरी अंगों के साथ एसोसिएटेड मसल्स को हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज में महत्व देते हैं। और इसी में, इनफैक्ट इसी में 99% दुनिया लगी हुई है। कई ब्रांडेड जिम्स हैं, गोल्ड जिम है, दिस जिम, दैट जिम, 100 and 1000 टाइप्स ऑफ जिम्स आर देयर, जो कि इसमें आपको व्यस्त रखा जा रहा है कि मसल्स बनाइए। तो मसल्स बनाना और इम्यून बनाना दोनों में फर्क है। जो वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, उसकी एक्सरसाइज कीजिए, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी, जैसे कि लिवर, जैसे कि स्प्लीन, जैसे कि आपका अपना दिमाग, इसकी एक्सरसाइज आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करके नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? और ये अंग डेफिनेटली कोई भी कॉमन आदमी भी ये समझ लेगा कि ये अंग जो है, हार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैंड। पैर जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना किडनी है।
तो ये सिंपल बात है। तो ये जो महत्वपूर्ण अंग दूसरे हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उन अंगों को एक्सरसाइज कैसे करा जाए, तो उसके लिए कोई नई चीज हमको डिस्कवर नहीं करनी है। हमारे यहाँ प्राणायाम की सुविधा है व्यापक रूप से। हम हवा की सहायता से इन अंगों को प्रेरित कर सकते हैं, इन अंगों को व्यायाम करवा सकते हैं, और उसी का नाम प्राणायाम दिया गया है। कई तरीकों से हवा लेना, कई स्पीड से हवा लेना, और किस किस अंग को उसके साथ कैसे एसोसिएट करके हिलाने से उस अंग का उस अंग का व्यायाम होता है, और उसको प्राण की सहायता से जो व्यायाम किया जाए उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राण मतलब हवा। तो जो वॉलंटरी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज है नॉर्मल जो आप लोग करते हैं, उसके अलावा प्राणायाम कोरोना के केस में महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से भी एक कदम आगे महत्वपूर्ण जो है वो है सेलुलर लेवल पे। आपका शरीर एक एक कोशिकाओं से बना हुआ है, छोटे छोटे कोशिकाओं से, सेल्स से। इन सेल्स की एक्सरसाइज अगर आप कर सकें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो सूक्ष्म प्राणी हैं, वो सूक्ष्म प्राणी जो हैं वो सूक्ष्मतः स्तर पे आपको इफेक्ट करते हैं, सेलुलर लेवल पे आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर आप सेलुलर लेवल पे एक्सरसाइज करना सीख जाएं या उसको प्रैक्टिस में डाल लें, तो आप इन हमलों से, कोरोना वायरस जैसे हमलों से बच सकते हैं। और उस सेलुलर लेवल के एक्सरसाइज को हमारे यहाँ ध्यान कहा गया है। ध्यान करना जो है, ध्यान करते करते अगर आप समाधि में चले गए, आपको कोई पता ही नहीं रहे कि आप कहाँ पे हैं, आपका शरीर कहाँ पे है, तो उसको समाधि बहुत बहुत ही रेयर है समाधि। लेकिन आप अगर ध्यान भी करते हैं तो आप सेलुलर लेवल पे एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं अपने शरीर की। अब ध्यान कैसे किया जाए? जैसे कि वॉलंटरी ऑर्गन्स में एक्सरसाइज करने के तरीके हैं, उसमें इक्विपमेंट्स हैं। उठाने वाला इक्विपमेंट है, बैठाने वाला इक्विपमेंट है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। उसी तरह से हमारा जो इक्विपमेंट है प्राणायाम में वो है हवा, और ध्यान में जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा हथियार है, वो है हमारी सांस, और सांस के ऊपर हमारा ध्यान। तो सांस के ऊपर ध्यान लगा के अगर आप अपने शरीर की स्कैनिंग करें, एक एक सेल को ध्यान से देखें सांस के साथ, तो उस सेल की एक्टिविटी को अगर ध्यान से आप देखें तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो पूरे टॉप टू बॉटम, शुरू से सहस्त्रसार चक्र से अगर आप नीचे की तरफ अपने पैर के अंगूठे तक ट्रेवल करते हैं प्राण और ध्यान को इंस्ट्रूमेंट बना के, तो आप सेलुलर लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको सिर्फ न्यूट्रल तरीके से, बिल्कुल खुद इन्वॉल्व नहीं होके, आपको ये देखना है अलग से कि आपके शरीर में हर सेल में क्या एक्टिविटी हो रही है। उसको होने दीजिए, उसको कोशिश मत कीजिए बदलने का, लेकिन उस एक्टिविटी को होने दीजिए और स्कैनिंग कीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर एक अंग को स्कैन कर लीजिए। तो स्कैन जब आप कर रहे हैं तो वही एक ध्यान का स्वरूप है, और सबसे आसान ध्यान का तरीका यही है। इस तरह से अगर आप वॉलंटरी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज, दैट मीन्स सूर्य नमस्कार और जो योगासन है वो, प्राणायाम, और अगर आप ध्यान करेंगे तो इम्यून बूस्टिंग कैपेसिटी जो है आपकी वो बढ़ती जाएगी, और आप निश्चित रूप से, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कोरोना से आपको बचाएगा। कोई भी वैक्सीन क्या करने वाली है?
कोई भी वैक्सीन अगर आती है तो वो यही करेगी, बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी आपके शरीर में डालेगी और उस एंटीबॉडी से आप फर्दर एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे जो कि आपके इम्यून बूस्टर में सहायता करेगी। तो उसी तरह से आप अपने इम्यून बूस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाइए और कोरोना से बचने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।